नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा का प्रशिक्षण बहुत ही आसान और सरल तरीके से कैसे करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दीक्षा ऐप पे कैसे काम करता है। ये हमारा दीक्षा ऐप खुल रहा है। दीक्षा ऐप खुल गया, लेकिन मैंने नेट ऑन किया नहीं, नेट ऑन कर लिया। अब देखिए, नेट ऑन करने के बाद अब चलते हैं इसमें। सबसे पहले चलेंगे कोर्सेज पे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आइए, सबसे नीचे में देखिए कोर्सेज लिखा हुआ है, लाइब्रेरी कोर्सेज डाउनलोड प्रोफाइल। तो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इस तरह से इंटरफेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि सबसे पहले आप सर्च बटन पे क्लिक करें, और यदि आप सीधा बिहार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मॉड्यूल है, उस पे जाना चाहते थे, सीधा इस पे लिखना है निष्ठा स्पेस इन स्पेस बिहार। आप इस पे ओके करते हैं तो 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मिलने वाले प्रशिक्षण आपके सामने दिखाई देंगे। पहला पाठचर्या और समावेशी कक्षा, दूसरा विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, तीसरा स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। आपको मैं ये सलाह दूं कि ये 3 तरह के आपके पास मॉड्यूल्स हैं। आप तीनों में कोई एक ही मॉड्यूल को अच्छे से तब तक देखें, पढ़े, जाने, जब तक कि वो पूर्ण रूप से कंप्लीट ना हो। ऐसा ना करें कि कभी इसको टच कर रहे हैं, कभी इसको खोल रहे हैं, कभी उसको खोल रहे हैं। इसमें होगा क्या कि आपका MB ख़त्म होगा, साथ में आपको जो वीडियो या PDF देख लेंगे वो दोबारा नहीं देख सकते हैं। आपके सवाल का जवाब भी इसमें जो मिलेगा, उस सवाल का जवाब भी आप नहीं दे पाएंगे, आपको कुछ गेन भी नहीं होगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप आप एक ही पाठ्यक्रम को 10 दिन लगाएं, 5 दिन लगाएं, लेकिन कोई एक ही पाठ्यक्रम को तब तक पढ़ें जब तक कि आपको अच्छे ढंग से समझ नहीं आए, आप उसको जान नहीं ले, आप उसका टेस्ट नहीं दे ले। तो मेरा सलाह यही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल्स, ये हमारे पास आ गए मॉड्यूल्स। पाठचर्या और समावेशी कक्षा। इसे देखने के बाद आप इसमें देख रहे हैं ज्वाइन कोर्सेज डिटेल्स और कोर्सेज मॉड्यूल्स। इसमें 2 बातें हैं। अगर ज्वाइन कोर्सेज पे चलेंगे तो आपके पास जो भी PDF वीडियो होगा वो सामने आते रहेगा, आप उसको देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें एक ऑप्शन है कोर्स मॉड्यूल्स, आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी है आपके पास PDF के रूप में, जिसको आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल्स क्या है, उसके बारे में परिचय क्या है, पाठचर्या क्या है, सामूहिक शिक्षा क्या है, सारांश क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, अतिरिक्त संसाधन उसमें और क्या हो सकते हैं। उसके सेकंड लास्ट में है प्रश्नोत्तरी। आपको कुछ सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही ये मॉड्यूल्स आपको ख़त्म होगा। और लास्ट में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर लिया है, आपने कितना अच्छा किया है और कितना पुअर आपका परफॉर्मेंस रहा है। इन सारी बातों को जान पाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक देखता हूँ परिचय के बारे में देखकर। अगर आप इसको देखेंगे तो ज्वाइन कोर्सेज में जाएंगे, ये खुल रहा है, नेट की समस्या है। तो आप ज्वाइन कर चुके हैं, अब पाठचर्या को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये है इसके बारे में परिचय, ये इस में क्या है पाठचर्या के बारे में।
इसको निकलने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं या आप ये 3 डॉट जो दिख रहा है कॉर्नर में उस पर टिक कर सकते हैं। इसको टिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट हो जाएंगे और आप बैक आ जाए। इसके बाद आप यहाँ से भी बैक आ सकते हैं, आप यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। ये रहा परिचय के बारे में। इसी तरह से आप सभी के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं कंटिन्यू कोर्सेज। चूँकि आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने 37% कंप्लीट कर चुका है। यदि मैं चाहूँ कि 37% से बैक आ जाऊँ तो ये नहीं आ सकता है। इसलिए मैं पहले भी बोला कि आप लोग तभी देखें वीडियो, तभी उसके बारे में PDF पढ़ पाए जब आपके पास पर्याप्त समय हो। अदरवाइज़ आपको वो जो सिलेबस है, आप कोर्स से जो है जो बैक नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर जाऊँ, 35% कोर्स अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वजह से यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए, ये आपको मैंने बताया कोर्स और मॉड्यूल्स के बारे में। अब मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। तो चूँकि कुछ पढ़ाई मैंने इस पे कर लिया और इस वजह से कंप्लीट दिखा रहा है, मैं इसी को आगे बढ़ाकर कंटिन्यू लर्निंग पे टिक करता हूँ। कंटिन्यू लर्निंग पे जब टिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इस तरह से जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया था उसके बाद उसके आगे की बात आ रही है और इन सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए, इस चीज़ को अगर मैं देख लिया, आप लोग इस तरह नहीं करेंगे, आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस तरह से करेंगे। चूँकि मैं ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा आप नहीं करेंगे। आप लाइन बाय लाइन आप उसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। आपके पास 2 बटन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक प्रीवियस है, प्रीवियस का मतलब आप जो पढ़ रहे थे फिर उसी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, यानी कि जो मॉड्यूल हैं आप उसमें आगे जा सकते हैं। आपके पास एक और है रिप्ले, यानी जो देख रहे थे आप उसी को देखना हो तो रिप्ले कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जिट का ऑप्शन है, आप इससे निकल सकते हैं। तो आइए हम आपको एग्जिट पे करते हैं ताकि इसको आप समझ गए कि इस तरह से आपको दिखाई देंगे। बैक हो जाते हैं, ये लीजिए बैक हो जाए। आपको इस तरह से रेड कंटेंट हमेशा बार बार आएंगे जो स्टार के साइन के साथ है। आप इसको कट कर देंगे और इस तरह से बैक होंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं सिर्फ आपको बताया, लेकिन मैंने उसको ढंग से समझा नहीं, पढ़ा नहीं। फिर भी चूँकि कंटिन्यू लर्निंग पे किया था इसलिए मैंने 40% कंप्लीट कोर्स दिखा रहे हैं। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर भी कंटिन्यू लर्निंग करते हैं, तो आपका कोर्स कंप्लीट दिखाएगा। इससे आपको दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब आएगी जब आप इसका टेस्ट देंगे। उस समय आपसे कोई भी सवाल नहीं बन पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट में पुअर परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो इस तरह से प्लीज़ आप ना करें, आप अच्छे से मॉड्यूल्स को पढ़ें तभी आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ तक मुझे समझ में आ गई कि ये सब कर सकते हैं कैसे, कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में और कंटिन्यू लर्निंग के बारे में। अब बात आती है कि मुझे अब समय नहीं है, मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, मैं बैक जाना चाहता हूँ। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसको डायरेक्ट बैक नहीं आएंगे। आपको यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, उसको भी नहीं छुएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं उसको डिलीट मार दें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। आपको सबसे आसान तरीका है कि आपको यहाँ 3 डॉट 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु को आप टिक करेंगे तो लीव कोर्स की ऑप्शन आएगी। आप लीव कोर्स को टिक करेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रूप से इस कोर्स से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए इसको हम टिक करते हैं। यहाँ पर लिखता है कि लीव द कोर्स, मैं कंफर्म करता हूँ यस, और यहाँ से मैं कोर्स के बाहर आ रहा हूँ। लिखा है यू हैव लेफ्ट द कोर्स, और मैं कोर्स के बाहर आ चुका। और फिर जब पढ़ूंगा तो यहाँ पे ज्वाइन कोर्स करना होगा। तो ये थे आपके तरीके जो जानना था आपको, और इस तरह से आप बाहर आ सकते हैं। जब मैं पहला कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो दूसरे मॉड्यूल्स में आऊँगा। पहला मॉड्यूल्स के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, और इसको ध्यान से हम करेंगे।